राहुल जी बधाइयाँ 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 आप लोगों को सबको बधाइयाँ। मैं अभी थोड़ी देर में फोन करूँगा। मेरा निवेदन है सभी अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों से कृपया बैठ जाएं। सभी से निवेदन है सभी लोग बैठ जाएं। सीधे करा दीजिए। संचालक महोदय से निवेदन है यहाँ पे जो देख रहे काम ये सोफे सीधे करा दीजिए। बस हो गया हमारा। मैं जिलाधिकारी से निवेदन करूंगा कि आप पुष्प गुच्छ देने का कष्ट करेंगे। मैं प्रदेश के महामंत्री बहुत खुशी का सभी कार्यकर्ताओं के लिए देना है कि अपने भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली जी के अभिनंदन और 500 जो इस जिले के संगठन की दृष्टि से प्रभारी है हमारे, आपसे भी निवेदन है कृपया स्वागत करें। इस जिले के हमारे नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली जी का स्वागत करें। इसी क्रम में इस चुनाव के संयोजक आशीष गुप्ता जी से भी निवेदन करूंगा कि आप बड़ी मात्रा से स्वागत करने का प्रयास करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आपसे भी निवेदन है कृपया स्वागत करें। आदरणीय राम मेहरोत्रा जी जो कि पीसीयू के चेयरमैन है, आपसे भी निवेदन है कृपया स्वागत करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा मुक्ता सिंह जी हमारे बीच में आप भी स्वागत करें। रवि पाली प्रदेश के महामंत्री युवा मोर्चा गिरीश तिवारी जी आपसे भी निवेदन कृपया स्वागत करें। इंतजार हुसैन जी प्रदेश अध्यक्ष संघ मोर्चा आपसे भी निवेदन कृपया स्वागत करें। अपने अभिषेक गोयल जी, रजत सिंह जी और प्रदेश पाल जी तीनों मंडल अध्यक्षों से निवेदन कृपया आप स्वागत करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा गुरबख्श भगत जी, रवीश अरोड़ा जी, सरजीत जी, समरपाल जी कृपया आप भी आए और हमारे नवनिर्वाचित मेयर का स्वागत करें। प्रशांत पंडित जी, राजेंद्र सिंह जी आए और स्वागत करें।
मुकेश जोशी जी, प्रभात साहनी जी, सौरभ अग्रवाल जी, अम्बिक चौधरी जी आए और स्वागत करें। मैं जो नाम दे रहा हूँ कृपया स्वागत करके बैठ जाए। मैं मंजू यादव जी से भी निवेदन करूंगा कृपया स्वागत करें। कमलेश कुमार जी जो कि प्रदेश के मंत्री हैं, आपसे निवेदन है मंच पर भी स्थान लेना है और स्वागत भी करें। अपने एससी मोर्चे के जिले के महामंत्री दीपक जी हैं, आपसे निवेदन है कृपया स्वागत करें। उपस्थित है आपको शुभकामनाएं। आप पार्षद भी निर्वाचित हुए। माफी चाहते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय दीपक बाली जी का स्वागत करें। मैं ये स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है, मैं निवेदन करूंगा अपने सम्मानित पार्षद मीना नेगी जी अगर यहाँ पर मंच के नीचे, ठीक मंच के नीचे आ जाएं। संजय शर्मा जी वार्ड नंबर 2 नंबर 4, जितने मैं नाम ले रहा हूँ ये सभी हमारे निर्वाचित पार्षद हैं। आपसे निवेदन है कृपया मंच के ठीक नीचे। अभिषेक जी अगर यहाँ पर है वार्ड नंबर 9, अंजना जी, अंजना देवी कृपया आए। ये तो मंच पर है अपने सीमा टंडन जी अगर यहाँ पर कृपया मंच के नीचे आ जाए। आप सभी का सम्मान होना कि मैं अपनी तरफ से यहाँ से आ जाए। कृपया आइए। आप निर्वाचित पार्षद विजय भौमी जी अगर मेरी आवाज में कृपया आए। वैशाली गुप्ता जी, अशोक सैनी जी पास आने का कष्ट करेंगे। इसी तरह से स्वागत के क्रम में गुरुबख्श मक्का जी जिले के उपाध्यक्ष कृपाण भेंट करना चाहते हैं अपनी टीम के साथ। कृपया बाली जी को कृपाण भेंट करें। उपस्थित मैं स्वागत करता हूँ और मंच पर अपना स्थान लेता हूँ। पार्षदों से निवेदन कृपया कृपया मंच के नजदीक आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के 20 पार्षद निर्वाचित हुए। मेरा सभी से निवेदन है जो जितने पीछे हो जाए उतना फोटो आ जाएगी यार। मुझे तो सोफा आ गया। मेरा निवेदन है कि जो भी अपने सम्मानित पार्षद निर्वाचित यहाँ पर उपस्थित हैं कृपया मंच के सम्मुख आ जाए। मेरा सभी से निवेदन है कृपया मंच के सम्मुख आ जाए। अनिल जी और ममता जी हम सबके आदरणीय पूर्व विधायक श्री हरभजन सिंह चीमा जी, प्रदेश के महामंत्री किरण चौधरी जी और जिले के, अब मैं कई बार वो शब्द ढूंढने लगता हूँ कि क्या लगाऊं उनके आगे। वो है तो छोटे लेकिन अपने चुनावी रथ का सारथी कहने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए कुछ और शब्द लाऊं। सोचते सोचते बहुत दिन हो गए, मिला नहीं, लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ, वो शब्द मुझे मिलेगा जरूर। ऐसे मेरे छोटे भाई, मेरे जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी, चुनाव निकाय चुनाव के प्रभारी तरुण बंसल जी एवं हमारे चुनाव निकाय चुनाव कराने के प्रभारी
बड़े भाई आशीष गुप्ता जी, हमारे मंच पर आसीन पूर्व मेयर मेरी बड़ी भाभी श्रीमती उषा चौधरी जी, श्री राम मल्होत्रा जी, श्री गुरविंदर सिंह चड्ढोल जी प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री कह सकते हैं, नेता बात एक ही है, मेरी दीदी मुक्ता सिंह जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन जी और प्रदेश के युवा मोर्चा के महामंत्री मणिपाल जी, मंडलों के अध्यक्ष, दोनों मंडल के अध्यक्ष अभिषेक गोयल जी यहाँ है नहीं, आ गए? अच्छा, अभिषेक गोयल जी, ब्रजेश सिद्धू जी एवं इस चुनावी रथ में पहियों के रूप में काम करने वाले मेरे दो छोटे भाई, जिले के कोषाध्यक्ष राहुल पैगिया जी और जिले के उपाध्यक्ष लवीश अरोड़ा जी, धन्यवाद करता हूँ आप दोनों का, बहुत दिल से करता हूँ। साथ में इस चुनावी समर में साथ देने वाले प्रभास सानी जी, अमित सिंह जी, हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मंच पे बैठे हुए आगे की लाइन में एक नाम नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, अभी लूंगा नाम, याद है मुझे, वो मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं, लेकिन उनका नाम मैं लूंगा। और सभी सम्मानित जन मोर्चों के अध्यक्ष, मेरे प्रदेश के, जिले के और नगर के पदाधिकारीगण, और ये कहते हैं एनर्जी बहुत है, चलिए ठीक है मान लेते हैं, लेकिन जब जब कम होने लगी तो मेरी पीठ को थपथपा कर आगे बढ़ाने वाले मेरे जिले के प्रभारी, मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक कहूंगा, क्योंकि जब वो संगठन की भाषा बोलते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ मैं चुरा लेता हूँ, आज भी चुराया है, उसको बताऊंगा। ऐसे मेरे जिले के प्रभारी माननीय आदरणीय श्री सुरेश भट्ट जी, अभी क्या है कि मैंने आज एक शब्द और बोला, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री मुक्ता सिंह जी, अरे जब कांग्रेस खत्म हो गई तो फिर कांग्रेस से आई श्रीमती मुक्ता सिंह जी क्यों, कब तक करेंगे? उनको भी क्या भाजपा में लाने के बाद भी क्या 2, 3, 4 साल यही कहना होगा? बार बार याद क्यों दिलाते हैं हम? बड़ी हिम्मत करी उन्होंने, अपने 50 साल के कांग्रेसी जीवन, अपने पिताजी के समय के उस जीवन को छोड़कर चुनावी समर में मेरा हाथ पकड़ा, भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ा, फिर कांग्रेस नेत्री पूर्व में रही, ये सब क्यों? भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री मेरी बड़ी बहन मुक्ता सिंह जी, ये टीस जब अपने को लगती है तो बार बार फिर याद आता है, मैं भी 2.5 साल वहां से आए, यहाँ से आए, अरे जब आ गए तो फिर क्या रह गया? फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर क्या? मैं देव तुल्य मेरे कार्यकर्ता जो सामने बैठे हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा किसी दिन इस मंच के माध्यम से बोल के नहीं, आपके क्षेत्रों में आपका सम्मान बढ़ाकर, ये मेरा आपसे वादा है। मुझे सबने बताया कि संगठन के लोगों को साथ लेके चलना है, कार्यकर्ता को साथ लेके चलना है, और मंच से उनके लिए देवतुल्य कह देने से ही क्या साथ लेना होता है। तरुण जी ने भी बताया कि तनख्वाह नहीं मिलती इन लोगों को, बात सही है। आदरणीय सुरेश भट्ट जी ने भी बताया कि मैं 15-20 मिनट से काम तो कोई था नहीं,
इधर सुन रहा था, इधर सोच रहा था कि भाई क्या करूं, क्या लाऊं ऐसा, तो मैं ले आया, मुझे मिल गया। मैं आपका सम्मान कैसे बढ़ाऊंगा? कि मेरा वादा है आपसे कि जिस दिन, एक बात और बताई मुझे, तरुण जी ने कहा कि हल्द्वानी में भी कहा है कि महीने 2 महीने बाद वार्डों में कार्यक्रम शुरू करें। अरे 3 चीजें जोड़ते हैं ना, 3 चीजें जोड़ते हैं, विकास कार्य, कार्यक्रम और मेरे कार्यकर्ता का सम्मान, तीनों को एक साथ जोड़ते हैं। कुछ अलग नहीं करेंगे। क्यों आएंगे? आपके क्या करें, वार्ड में आ गए, आपके साथ बैठ लिए, कार्यक्रम शुरू हो गया, वो सड़क का है भाई जो आपने कहा था, ये सुनने आ क्यों आऊंगा वार्ड में? एक काम करते हैं, अपने शक्ति केंद्र के अध्यक्षों की, अपने बूथ अध्यक्षों की, वो जो लिस्टें है ना, जो चुनाव में एक दिन में कई बार पढ़ी सबने, उनको सम्मानित तरीके से नगर निगम में ले जाते हैं। और जिस दिन, जिस वार्ड में किसी भी विकास कार्य की शुरुआत करने आऊंगा, तो नगर निगम से एक फोन शक्ति केंद्र के अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष और इन सबको पहुंचेगा पार्षद के साथ साथ कि सुबह तुम्हारे वार्ड में इस काम की शुरुआत होनी है, आप लोगों को आदरणीय, आप लोगों को वहां मौजूद रहना है, वहां मौजूद रहना है मेरे बूथ अध्यक्ष को, वहां मौजूद रहना है मेरे शक्ति केंद्र के अध्यक्ष को। जब निगम से ये फोन पहुंचेगा तो उसके सम्मान को कहां ले जाऊंगा, ये मैं सोच रहा हूं। क्या चुनाव में ही सिर्फ वादे करके वो आया मुझसे ज्यादा, मैंने संकल्प किए हैं, लेकिन उनने जब घर में 4-4 टिकट, अरे बन जाएगी ये सड़क, मुझे भी मेरा मुंह भी घुमा देता, अरे बन जाएगी, आप मत बोलो। अरे मैं तो जाऊंगा 6 महीने में, 4 महीने में वार्ड में, वो तो रोज उस गली से निकल रहा है, कैसे निकलेगा? और इधर मैं गया और मैंने पार्षद महोदय को लिया, पत्थर गाड़ा और वापस आ गया। कौन सा बूथ अध्यक्ष, कौन सा शक्ति केंद्र का अध्यक्ष? जिसने जवाब देना था वो तो है ही नहीं, जो रोज गली में मिलता है। जवाब तो उसने देना था, उसे ही गायब कर दिया। उसे गायब नहीं करेंगे, उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने साथ खड़े करूंगा। जब वो सोशल मीडिया पे डालूंगा कि आज इस वार्ड में जाके मैंने इस विकास कार्य को किया, और मेरा भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष, मेरा भारतीय जनता पार्टी का शक्ति केंद्र का अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद था, मेरा भारतीय जनता पार्टी का पार्षद मौजूद था, तो मुझे लगता है सम्मान बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं? कितने लोग चाहते हैं मैं ऐसा करूं? हाथ उठाकर बताओ। अक्सर इधर वाले हाथ भी उठाते हैं, शायद ये लोग नहीं चाहते हैं। अक्सर हम उठवाते हैं, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं, लाएंगे। आदरणीय सुरेश भट्ट जी ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, पार्षद की जिम्मेदारी है, जिस पार्टी ने वो सिंबल दिया जिससे हम इस चुनाव को जीत कर आए सब लोग, वास्तव में आदरणीय भट्ट जी, आदरणीय सुखीजा जी, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये परिवार और कैसे बढ़ेगा, बिल्कुल बनती है। और इस परिवार में जो लोग हैं उनका सम्मान कैसे बढ़ेगा। अरे उनको तो मंच भी नहीं मिलता, उनको तो मंच भी नहीं मिलता। मैं दूंगा आपको आपके वार्ड के अंदर मंच। और जब इतनी सवाल लगा रखी है भाई, देखो मैंने 1.25 घंटा सुना है, 10-15 मिनट तो मैं बोलूंगा। हाँ हाँ, जल्दी कोई नहीं करेगा। आज नहीं, मतलब मैं आज अपने कार्यकर्ताओं के लिए बात करना चाहता हूं। तो जब बात सही है, मेरे ही लोग मुझे याद दिलाते हैं जनता से ज्यादा
कि 90 दिन का मैंने वादा कर रखा है, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन मुझे याद है। तो क्या है कि जब मेरे कार्यकर्ता का वहां सम्मान बढ़ेगा तो परिवार बढ़ेगा। जब हम पहले से ही अपने कार्यकर्ता को जो मौजूद है उसको मान सम्मान देंगे तो वो सम्मान में 4 दिनों को और जोड़ लेगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। इसके लिए कॉल सेंटर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे निगम में मैंने आज देख लिया बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा काम कर सकते हैं। मैंने कहा वह सबकी कार्यशैली अलग होती है। आदरणीय भाभी जी ने भी काम किया, बहुत काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेरी कार्यशैली बेहतर हो सकता है उनकी कार्यशैली बेहतर रही हो, मैं वहां से कुछ सीखूं, ये तो सीखने की बात है। लेकिन अब 3 चीजें जोड़ दी मैंने, विकास कार्य, सम्मान और कार्यक्रम। ये 3 चीजों को एक साथ ले लिया है तो 1.5-2 महीने इंतजार करने का जरूरत नहीं है। अभी पहले जाके बैठता हूँ। आज जब मैं गया था तो एक कुर्सी थी तौलिया लगी हुई, वो मेयर की होती होगी, तो मैं उस पर बैठा नहीं। मैंने दूसरी कुर्सी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मैं शपथ नहीं ले लेता मुझे उस कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। नहीं, मुझे नगर आयुक्त जी ने ऑफर करा था, वो प्रशासनिक अधिकारी है, ऐसा नहीं है कि शपथ होगी तभी बैठूंगा उसमें। जब नगर आयुक्त जी कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बैठा, मुझे नहीं लगा कि अभी बैठना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके भी सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जहां भी मुझे लगता है कि मुझे उनके सहयोग की जरूरत है, उस सहयोग को लूंगा और साथ लेकर चलूंगा। इससे आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं जोड़ने वाला हूं, मैं तोड़ने वाला नहीं हूं। बड़ी मुश्किल से जिस चीज को पता नहीं लाखों लोगों ने जो आज इस दुनिया में है भी नहीं, उन्होंने जोड़ जोड़ कर बनाया है, तो हम कैसे तोड़ देंगे उसको? हम तो उसे और तोड़ेंगे। तो आप लोग विकास कार्यों में भागीदारी बनेंगे। आपको याद रखना होगा मेरी चुनावी भाषणों को, मैंने कहा था कि स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित काशीपुर हम सब मिलकर बनाएंगे। तो आप कैसे दूर रह सकते हैं? मैं लेकर चलूंगा आप लोगों को और हम साथ मिलकर बनाएंगे। और उसमें एक कार्यक्रम मेरा और है, जहां मेरा पार्षद होगा। ये नहीं कि बैठे, लगा पत्थर, गाड़ी में बैठे और चल दिए। अब ऐसा नहीं होगा। जहां पार्षद होगा, आधा घंटा उसके पास बैठेंगे, 10-20 लोगों को बुलाएंगे, उसकी चाय पिएंगे। जो उस समय पिला रहे थे, टाइम नहीं था, वो बची हुई चाय है मेरी अभी। और जहां पार्षद नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का, वह बूथ अध्यक्ष या शक्ति केंद्र के अध्यक्ष के घर पर बैठेंगे। कोई जरूरत नहीं है कि कोई कार्यक्रम या सभा लगाई जाए, वहां बैठेंगे, वहां 10-5 लोगों को बुलाएंगे। इस तरीके से कुछ न कुछ प्रयास करेंगे कि ऐसी एक व्यवस्था बने जहां से बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के अध्यक्ष सिर्फ पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में ही भागीदारी ना करें या चुनाव में ही भागीदारी ना करें, शहर के विकास में भी वो लोग भागीदारी करें। मुझे लगता है इससे उनका सम्मान उनके वार्ड में रहने वाली जनता के बीच में बढ़ेगा। अब मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं, ये कहते हुए कि आप लोगों ने इस चुनावी रण में जो मेरा साथ दिया, बड़ों ने आशीर्वाद दिया, मेरी मातृशक्ति ने, मेरी बहनों ने जो सहयोग दिया, पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद,
उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी, मेरे लिए नहीं, दोनों के लिए। तो उनकी तरफ से भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मीडिया बंधु काशीपुर के बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत चीजों का ख्याल रखकर अपनी पत्रकारिता को करते हैं। और युवा साथी, उनका क्या कहना, उन्होंने इस चुनावी रण को बहुत आसान बनाया। सामने वाले समझ ही नहीं पाए हम लड़ कैसे रहे हैं और हम जीतेंगे कैसे। और सबसे आदरणीय जो आज पार्षद बन चुके हैं और कल से पहले जो पार्षद प्रत्याशी थे, इस पर कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जितनी मेहनत मेरे साथ की, अपने क्षेत्रों में उन्होंने जो प्रचार मेयर पद के लिए भी किया, लेकिन भगवान की सौगंध, मैंने भी सिर्फ पार्षद के कमल के फूल के लिए वोट मांगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कमल के फूल के अलावा वोट मांगा। जब मैं आपको बता रहा हूं कि एक ही रिश्ता है, चुनाव तो कमल के फूल का, तो मैं वो गलती कैसे कर सकता था कि मैं किसी और निशान के लिए वोट मांग लूं? बिल्कुल नहीं। मैं जब तक भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं मर जाऊंगा, दूसरी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगूंगा, दूसरे निशान के लिए वोट नहीं मांगूंगा। एक पार्षद प्रत्याशी खड़ा होकर बता दे जो जीता हो या ना जीता हो। मैंने कहा सिर्फ कमल का फूल, और मेरा नारा था 23 तारीख का दिन होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा। तो मेरा आप सबको भी धन्यवाद, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप लोगों का इसलिए आभार और धन्यवाद कि अगर आप लोग नहीं होते तो कहीं ना कहीं इस चुनावी नदी को पार करने में बहुत दिक्कतें आती। और भारतीय जनता पार्टी का शीश नवा के धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये चुनाव जीत सकता हूं। और जब उन्होंने मुझे इस लायक समझा तो मैंने आप सबकी मदद से ये चुनाव जीत के दिखा दिया। जिसको और जो उनकी 12 साल की मिसाइल थी वो फेल हो गई। अभी उससे बड़ी वाली आगे कैंडिडेट कोई भी हो भारतीय जनता पार्टी से, उससे बड़ी वाली मिसाइल लानी पड़ेगी। वो अभी शहर में कोई दिख नहीं रही। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का ये काम भी कर दिया। तो मेरे सभी शीर्ष नेता जो मेरे साथ बैठे हैं, आप सबका फिर एक बार धन्यवाद, आभार और विश्वास रखिएगा कि आपने जो मुझे मार्गदर्शन दिया है, बताया है, समय समय पर मुझे आप और बताते रहे, मुझे रास्ता दिखाते रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आदरणीय सुरेश भाई सचू को भी, अपने जिलाध्यक्षों को भी और बाकी सब नेताओं को भी कि मेरी तरफ से मैं कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा। ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा संकल्प है। भारत माता की, भारत माता की। आज जन्मदिन है मेरा, लेकिन मेरी पत्नी इंतजार नहीं कर रही है। वहां भी कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। ये भी बता दूं, हाँ, उनको तो 11-12 बजे मिलूंगा, क्योंकि अब मैं जनता का आदमी हूं। इसलिए पहला समय जितना भी मेरे पास होगा वो आप लोगों के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।